हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल। तो आज एक बहुत यूनिक रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ ये रेसिपी ढूंढने के लिए, मिल गई। और फिर एक लिंक भी मिला कि मुझे याद आया कि हाँ, ये हमारे घर में नानी के गांव में कैसे बना करती थी। तो बेसिकली मैं बना रहा हूँ फुलकारी पुलाव। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। फुलकारी पुलाव में मज़े वाली चीज़ क्या है, 4 अलग अलग प्रकार के राइस इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी समझ में आया कि नानी के घर में मैं देखा करता था कि सांझा चूल्हा जब होता था ना, कि इसके खेत से ये चावल आ गया, इसके खेत से ये चावल आ गया, इसके खेत से ये चावल आ गया, ऐसे 4-5 वैरायटी के चावल मिलते थे। फिर वो एक बारी में बना लेते थे। ठीक है, सांझा चूल्हा के हिसाब से एक बढ़िया पुलाव बन जाता था, जिसमें काजू, किशमिश, नट्स, ये सारी चीज़ें डल जाती थी। जनरली वो पुलाव रायते के साथ खाते थे। अब मैं भी यहाँ पे 4 प्रकार के राइस यूज़ कर रहा हूँ। मैं दूध मलाई राइस यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मतलब यहाँ महाराष्ट्र में इंद्रानी राइस कहते हैं। मेरे ख्याल से पंजाब में ना गोलदाना बासमती मिल जाता है। ठीक है, बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके साथ साथ परिमल राइस यूज़ कर रहे हैं। उबला हुआ बासमती जो होता है ना, पार बॉइल्ड बासमती, वो भी यूज़ कर रहा हूँ। गोल्डन सेला बासमती यूज़ कर रहा हूँ। तो 4 प्रकार के राइस हमने सोख करके रखे हैं। अब सबसे पहले क्या करना है मैं ये बताता हूँ। मुझे पहले स्विच ऑन करना है। घी ले लेते हैं। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पंजाबी कुकिंग हो रही है, पुलाव बन रहा है, वो भी फुलकारी पुलाव। ठीक है ना। और अगर मैं घी ना डालूँ तो क्या ही फ़ायदा, है ना। और वो भी शर्माए बगैर। घी डाल दिया। घी में सबसे पहले नट्स फ्राई कर लेंगे। ये रहे काजू। एक ट्रेडिशन था, मैंने भी अपनी बेबे को देखा, हमेशा जब भी वो पुलाव बनाया करती थी ना, तो रिचनेस के लिए वो काजू किशमिश डाल दिया करती थी घर पे। और उनका बनाने का जो तरीका है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। और ये जिस तरह से मैंने बताया कि सबकी खेतों से थोड़ा थोड़ा राइस आ गया और कम्युनिटी कुकिंग हो जाती थी। बहुत ढेर सारा पुलाव बनाया, सारा पिंड एक घर में इकट्ठा होता और थोड़ा थोड़ा राइस खा के भाई क्या बात है, सेलिब्रेट कर लेता है। तो आज हम सेलिब्रेट ही करेंगे ये पुलाव बना के। चलिए जी, बढ़िया। ये हो गया नट्स फ्राई। तेज पत्ता डाल लेते हैं, लौंग डाल लेते हैं, काली मिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ब्लैक पेपर, दालचीनी। ठीक है जी, ये बेबे डाला करती थी, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये लीजिए। अब यहाँ पे चावल को भूनना है। ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में मैंने हर बार देखा है, जितने लोग पुलाव बनाया करते थे, घी में पहले राइस को भूनते थे, फिर उसके बाद चीज़ें डालते थे। अब ये चावल भूनते क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये भूनते इसलिए हैं कि चावल टूटे नहीं। तो आप जब डालेंगे बड़े ध्यान से आप टर्न अराउंड करेंगे, मतलब मिलाएंगे। ठीक है। और इससे चावल में मिठास भी आती है। आप स्टार्च को भी एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं घी में, है ना। तो पुराने ज़माने के लोग कहते थे मीठे हो जाते चावल। बढ़िया। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। चलिए, अब इसमें छोटी इलायची डाल लेते हैं। चावल पे भी ध्यान रखा हमने, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी, ताकि वो ठीक से पक जाए। और यहाँ पे 1 चम्मच बड़ा वाला घी का ले लिया मैंने, इसको करेंगे गरम। चलिए, ये बढ़िया, देखिए चावल पक रहे हैं। लौंग डली है, दालचीनी डली है, ये दोनों तो बढ़िया खुशबू के लिए है, और इलायची भी खुशबू के लिए। लेकिन सबसे मज़े वाली बात क्या है पता, ये जो काली मिर्च होती है ना, ये जब मुंह में आती है ना, बर्स्ट होती है, तो एक स्पाइस जो है वो लगता है, वो बड़ा यूनिक होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप गरम मसाले तो साइड में निकाल देते हैं, मैं भी वो किया करता था। लेकिन
अब मैं ब्लैक पेपर खा लेता हूँ। ब्लैक पेपर जैसे ही बर्स्ट होता ना तो एक स्पाइस मुंह में आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। यहाँ पे हमने घी गरम किया है, इसमें मैं खसखस डाल लेता हूँ 1 बड़ा चम्मच। इसको हल्का सा भून लेंगे। खसखस पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होती थी, मतलब जितनी प्रकार की सफ़ेद ग्रेवी जो रिचनेस के लिए डाली जाती थी वहाँ खसखस ज़रूर डालते थे। आजकल के ज़माने में लोग खसखस बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ड्रग के साथ जोड़ी जाती है, इसीलिए। पुराने ज़माने में लोग कहते भी थे खाने के बाद नशा चढ़ गया जिसको बोलते हैं ना, वो नशा वो खसखस से आता था। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी एज ए शेफ़, मुझे याद है मेरे राम मिलन शेफ़ थे ना, मुझे खसखस भुनाई करते थे। तो खसखस पीसना उसके बाद भूनना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। पहले तो पीस लिया, सफ़ेद दूध की तरह एकदम पेस्ट बन जाता था। घी में हम भूनते थे। शुरुआत में तो मज़ा आता था, चलो लिक्विड आपने भूना, खाली नीचे नहीं लगना चाहिए उसका ध्यान देना होता था। जैसे जैसे मॉइस्चर इवापरेट होता वो खसखस जो है ऐसे लंप्स बनती, बाप रे बाप। उसके बाद जो हालत ख़राब होती थी पूछिए मत। फिर लास्ट में वापस पेस्ट बन जाता था। तो ये खास चीज़ थी, बुनाई करके हमें रखना पड़ता था खसखस को। यहाँ पे ये बढ़िया हो गया, वाह। चावल भी बढ़िया तरीके से पक रहे हैं, ये देखिए। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे रखूँ। ये खसखस के साथ थोड़ा सा पनीर डाल देता हूँ, इनको भून लेते हैं साथ में ही। वैसे मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ कि पनीर भून के डालूँ, बट पंजाब में ना ये चलन है कि पनीर भी भूनते हैं घी में, तो ये थोड़ा सा डाल देते हैं। सब्जियां कुछ डाल लेते हैं इसमें। ये लीजिए गाजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मटर ये भी डाल देते हैं। अच्छा ये भी आपको बताऊं कि जो चावल होते हैं ना वो अर्ली विंटर्स में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो नए चावल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उससे ही बनाते हैं, और तब ये सब्जियां भी बढ़िया मिलने लगती है, ख़ास तौर से गाजर और मटर फ्रेश। इसीलिए ये 2 सब्जियां ज़रूर डाली जाती है। एंड आप देखेंगे पंजाबी पुलाव जितने भी होते हैं ना, ज़्यादातर गाजर मटरा वाला पुलाव हम कहते हैं, राइट। थोड़ा दूध डाल लेता हूँ मैं, अभी सफ़ेदी आ जाएगी। सैफरन ये डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब नट्स डाल लेते हैं, पनीर भी डाल लेते हैं। खसखस पनीर ये डाल देते हैं, तो हल्का सा मिला लेते हैं। देखिए वाह क्या बात है। हल्का सा नींबू डाल लेते हैं। 2 चीज़ें होंगी इससे, एक चावल के दाने अभी लास्ट स्टेज में पकने के बाद टूटेंगे नहीं, दूसरा इसमें बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, टेस्ट एनहांस होगा थोड़ा सा। नींबू डालने से चावल के दाने क्योंकि अलग अलग प्रकार के हैं तो वो टूटेंगे नहीं। दूसरी बात है जो टेस्ट है वो भी थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। अब इसे ढक लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। गीला कपड़ा किया मैंने, ढक्कन लगा दिया, ठीक है, ताकि थोड़ी स्टीम से ये पक जाए। इस पर ये वजन रख देते हैं। आँच को धीमे कर दीजिए और इसी तरह से रहने दीजिए इसे 4 से 5 मिनट तक, ठीक है। स्लो फायर पे पकने दीजिए, तो जो बची हुई कसर है वो पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम फुलकारी पुलाव खाने के लिए तैयार। चलिए जी, ये समय हो गया। हमने 5 मिनट तक बढ़िया ढक के पकाया था। देखिए बढ़िया, आहा हा, क्या बात है। ये देखिए वाह, दिस इज़ रेडी, एब्सोल्युटली गुड, बढ़िया। ये देख रहे हैं भाई, बासमती के दाने लंबे लंबे दिख रहे हैं, कुछ चावल के दाने छोटे दिख रहे हैं। रंगत देखिए बढ़िया, खुशबू इतनी प्यारी लग रही है मुझे पूछिए मत। अब परोस लेते हैं इसे, क्या बात है, वाह जी वाह। अब थोड़ी सी फुलकारी की सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए वाह,
क्या बात है। लो जी, फुलकारी पुलाव तैयार है। हमने थोड़ी सी फुलकारी पैटर्न में सजा भी दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि सांझा चूल्हा जैसे होता है ना, कि सब लोग अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा कुछ ला के पकाते हैं, ठीक है, वैसे ही फुलकारी भी जब बनती थी ना, वो भी मैंने नानी के टाइम पे देखी है। दरियाँ बनती थी या रजाइयाँ बनती थी, तो ये सब एक घर में ना जाके बैठ के ये क्रोशिया का काम करते थे या फुलकारी का काम कर लेते थे या दरियाँ बनाते थे। तो ये जो समूह कम्युनिटी वाला काम है ना, ये बहुत बढ़िया देखा मैंने पंजाब में अपने बचपन में। और चावलों की जो खुशबू है ना, उसी तरह से पंजाब की खुशबू हर जगह फैलती है। ये वाली एकदम स्पेशल रेसिपी है, त्योहारों में बनाइए या वैसे ही बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉस्ट रेसिपी है, और ऐसी ही लॉस्ट रेसिपी अगर आप घर पे बनाते हैं तो मेरे साथ शेयर करिए और मैं वो रेसिपीज़ दिखाऊंगा। और कोई अगर घर पे फुलकारी पुलाव बनाता भी है तो आप अपना वर्जन भी ज़रूर बताइएगा मुझे। हमने तो आपके लिए बना दिया जी, ये आपके लिए है।